शत्रु है, वही देवकी का आठवां लाला है। महाराज कैसे मार सकते हैं? कहा तुम धनुष यज्ञ दिया है ना शिव जी ने, वो धनुष यज्ञ का आप मेला लगाइए और मेला में सब आएंगे दर्शन करने, तो वो भी आएंगे, और अगर नहीं आए तो किसी को भेज देना, बुलवा लेना। तो कहा ठीक है महाराज। देवर्षि नारद बता करके चले गए। वृंदावन में भगवान गैया चरा करके लौट रहे थे। नारद जी पहुंच गए। महाराज प्रणाम। भगवान श्याम सुंदर से नारद जी कहते हैं प्रभु कंस को कब मारोगे? भगवान बोले ये बताओ तुम मथुरा में कह के क्या आए हो? बोले मैंने तो पूरी व्यवस्था तैयार कर दी, अब तो कंस तुम्हें बुलवाएगा और तुम तैयारी कर लो जाने की। ठीक है, आएगा तो चल देंगे। कंस जो है अक्रूर जी के पास गया। अक्रूर चाचा लगते हैं, बड़े बूढ़े। चाचा जी प्रणाम। अक्रूर ने कहा कि आज दुष्ट कंस मेरे घर कैसे आ गया? ये तो राजा है मथुरा का, जबकि ये कोई काम होता है तो हमें बुलाता है, आज ये खुद चल के आया है। आइए महाराज विजात जी कैसे आना हुआ? कंस ने कहा कि मैं तुम्हें वृंदावन को भेज रहा हूं, तुम जाइए, नंद के घर में 2 छोरा हैं कृष्ण और बलराम, उन्हें लेकर के आदर के साथ आइए। अक्रूर जी समझ गए। अक्रूर जी समझ गए कि जो दुष्ट कंस है उन्हें बुलवा करके यहां मारना चाहता है। तो अक्रूर जी ने पहले मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। तो कंस ने अपनी दुष्टता दिखा दी। आले देखो, कंस कहता है नहीं जाओगे तो मैं तलवार से भी मार दूंगा। बोलो क्या चाहते हो? क्योंकि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी करना पड़ता है। कंस ने कहा कि जब तलवार से मार दूंगा तो भगवान। अक्रूर चाचा ने कहा कि इस दुष्ट के हाथों क्यों मरे? कृष्ण के हाथों ही नहीं मर जाए, उद्धार हो जाएगा। ठीक है महाराज, मैं तुम्हारी विनती स्वीकार है, मैं सुबह चला जाऊंगा। और अक्रूर जी अपना रथ निकालते हैं और रथ निकाल करके भगवान रथ में, अक्रूर चाचा रथ में बैठते हैं। वृंदावन से मथुरा जाने में सिर्फ आधा घंटा लगता है, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जब अक्रूर चाचा रथ लेकर के निकले सुबह, तो रथ शाम को पहुंच रहा है, तो बीच में कहां चले गए? बोले रथ चला रहे हैं अक्रूर जी, पर मन में सोच रहे हैं कि न जाने कन्हैया मुझे कंस का दूत समझ करके कहीं मार ना दे। तो इसीलिए अक्रूर जी रथ को रोक देते हैं। 2-2 घंटे एक ही जगह खड़े रहते हैं, फिर नेको रथ आगे चलता है, फिर रुक जाता है, फिर नेको आगे चलता है, फिर रुक जाता है। जैसे तैसे करके रथ जो है वृंदावन पहुंच गया। अब जैसे रथ वृंदावन में पहुंचा, शाम हो रही थी, तो भगवान गैया चरा करके आ रहे थे। तो जैसे ही अक्रूर जी का रथ देखा भगवान ने, तो भगवान और दाऊ भैया और कृष्ण कन्हैया दोनों दौड़ करके गए और अक्रूर चाचा के चरणों में साष्टांग लेट करके प्रणाम किया। अक्रूर चाचा ने सोचा, मैं तो सोच रहा था कि ये मुझे कंस का दूत समझ के मार देंगे, और ये तो मेरा आदर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, मैं बेकार में चिंता कर रहा था। दोनों कृष्ण बलराम ने हाथ जोड़ करके कहा चाचा जी हम आपको प्रणाम करते हैं, यशोदा के लाला, आइए आपका स्वागत है हमारे ब्रज में, चलिए घर। अक्रूर चाचा समझ गए अब इनसे दिल की बात छुपानी नहीं चाहिए, बता देना चाहिए। अक्रूर जी ने कहा कन्हैया भैया मैं तुम्हें लेने आया हूं मथुरा के लिए, कंस ने मेला लगाया है धनुष यज्ञ में और मुझे भेजा है, मैं तुम्हें लेने आया हूं। कृष्ण कहते हैं मुझे सब पता है कि तुम्हें क्यों भेजा है। प्रभु जब पता है तो फिर चलोगे? बोले अवश्य चलेंगे, पर मेरी जसोदा मैया मुझे जाने दे तब। चाचा जी मैं जाने के लिए तैयार हूं, पर मैया मुझे भेज दे तब तो है, और तुम ही एक ऐसे हो जो मैया को राजी कर सकते हो जाने के लिए कि कन्हैया को भेज दो। आज शाम को घर में लेके आए कन्हैया और कहा मैया देखो हमारे साथ कौन आए।
मैया ने कहा अक्रूर जी आए मथुरा से। नंद बाबा ने जोरदार स्वागत किया, बढ़िया आसन पर बिठाया, जलपान कराया, शाम को भोजन प्रसादी नंद बाबा के साथ हुई। नंद बाबा ने पूछा अक्रूर जी मथुरा में सब कुशलते हैं? आज अक्रूर जी कहने लगे मथुरा में कैंसर हो गया है पैदा, कंस रूपी कैंसर सबको दुखी कर रखा है महाराज, बड़ा दुष्ट है कंस। और उसने एक मेला लगाया है धनुष यज्ञ का, और उसने मुझे भेजा है कि मैं कृष्ण बलराम को लेके आऊं। यह खबर मैया जसोदा के कान में पड़ गई कि कंस ने बुलाया है। मैं समझ रही कि तुम आए हो अपने मन से, तो तुम अपने मन से नहीं आए, तुमको किसी ने भेजा है तब आए हो। और तो वो दुष्ट है, और दुष्ट का कोई भरोसा नहीं, इसीलिए मैं अपने छोरा को नहीं भेजूंगी। अक्रूर जी बोले मैया ऐसी बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है, मैं साथ हूं ना। मां तो मां होती है साहब, अपने बच्चे को कैसे भेज सकती है? मां ने मने कर दी, मैं अपने छोरा को नहीं भेजूंगी। कन्हैया कोई कहीं नहीं जाएगा। भगवान अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, भगवान शांत बैठ गए। अच्छा मैया के साथ में भगवान रोज सोते थे, तो आज भी मैया के साथ में सोए। सो भगवान श्याम सुंदर मैया से कहते हैं जसोदा से कि मैया तेरी अगर अनुमति हो तो हमें चले जाने दे, क्या दिक्कत है? मैया जब से हमने जन्म लिया है तब से गांव से हम गए ही नहीं है, गांव में घूमे हैं। अब आज घूमने की बारी आ रही है, थोड़ा मेला की बारी आ रही तो देख आएंगे, और मेला तो छोरन को ही हो गए। सो मैया ने आशीर्वाद दे दे, हम सुबह चले जाएंगे काका जी के संग, और काका जी हमें शाम को उसी रास्ते छोड़ जाएंगे। मैया जसोदा बोली लाला मेला वाली बात नहीं है, तो वो दुष्ट कंस है ना, कहीं तेरे को कोई आंच ना पहुंचा दे, कहीं तुझे कुछ कर ना दे, क्योंकि दुश्मन बहुत होते हैं और दुश्मन पीछे से वार करते हैं। मैया बोली लाला तू कहीं नहीं जाएगा, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। भगवान बोले मैया चाहे तू कचू कर ले, मैं सवेरे जाऊंगा। कन्हैया तूने मेरी 11 वर्ष तक पूरी बात मानी है, जो मैंने कहा है तूने वो किया है, लेकिन आज तूने ये शब्द कैसे कह दिया कि मैं जाऊंगा? तू मां की बात काट रहा है, ऐसा नहीं। कन्हैया ने कन्हैया ने कहा नहीं मां मैं तो जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा। थोड़ा भगवान जिद्दी हो गई। मैया जसोदा घबरा गई कि आज तक ऐसा मेरा छोरा कभी करता ही नहीं था, आज कैसे कर रहा है? तो मैया और घबरा गई कि कहीं ऐसा ना हो कि जो भाग जाए। अब मैया को नींद नहीं आ रही, और भगवान तो सो गए। भगवान सो गए तो मैया अब बेचारी को नींद नहीं आ रही, तो मैया ने सोचा क्या करूं। सो मैया बेचारी खड़े होकर के छत पर चली गई टहलने के लिए कि चलो थोड़ा छत पर टहल आए। मैया जसोदा छत पर टहलने गई, और जाकर के मैया जसोदा बैठ गई, सोचने लगी मैं क्या करूं। तो चंद्रमा की तरफ देखने लगी, और मन में ख्याल आ गया कि हे विधाता हमने तुझे देखा तो नहीं है, तू कैसा है? हे विधाता तेरा कैसा रूप है, कि तू कुरूप है कि स्वरूप है, तेरा कैसा है देखा नहीं है। लेकिन हे विधाता आज मुझे इतना जरूर पता चल गया कि ते स्वरूप नहीं है, ते कुरूप होगा। क्योंकि ते अगर अच्छा होता तो एक मां से एक पुत्र को जुदा नहीं करता, इसीलिए मैं समझ गई कि तू जो है कुरूप है, ते पहले मिलाता है फिर उन्हें अलग कर देता है। आज मैया जसोदा विधाता के सामने झोली फैलाने लगी, और झोली फैला करके आज मांगने लगी है कि अहो विधाता तब नाथ कुचतया संयोज में त्या प्रणय न देहिना तांचा कृतानि विहुदंच पार्थिकम् विक्रीर्तं ते भक्षेष्टतं यतः। विधाता ऐसी रात्रि कर दे कि भोर कबहू ना हो। भोर नहीं हो, क्योंकि भोर हो जाएगा तो मेरा कन्हैया मुझसे जुदा हो जाएगा। अहो विधाता तव नाथ कुचतया
संयोज मैत्या प्रणये न देहिना। विधाता समझ ले, अगर कन्हैया चला गया तो ये जसोदा के प्राण तन से निकल जाएंगे, विदेहिना प्राण निकल जाएंगे, क्योंकि मैं कन्हैया के बिना नहीं रह सकती। भगवान श्याम सुंदर एकदम अचानक जगे। भगवान ने कही मैया कहां चली गई? तो भगवान ने मैया को चारों तरफ देखा और मैया को देखते देखते भगवान ऊपर छत पे आ गया। और छत पर क्या देखते हैं कि मैया विधाता से भीख मांग रही है कि विधिना ऐसी रैन कर कि भोर कबऊ न हो। विधिना ऐसी रैन कर कि भोर कबहू न हो। लाला मेरो जाएगो मेरे नैन मरेंगे रोए। हे विधाता ऐसी रात्रि कर दे कि सवेरो नहीं होए। विधिना ऐसी रहन कर कि भोर कबऊ नहीं हो। कन्हैया ने कहा जसोदा मैया से, मैया तुम विधाता से भीख मांग रही हैं? मैया तो कृष्ण की मां है, मैया तो कृष्ण की मां है और कृष्ण की मां विधाता से भीख मांगेगी? मैया विधाता तो से भीख मांगेगा, मैया विधाता तेरे से भीख मांगेगा। तू कृष्ण की मां है, कोई साधारण मां नहीं है। तू विधाता से भीख मत मांगे। मैया तू कहे तो मैं विधाता को तेरे बगल में बिठाल दूं, तेरे सामने कान पकड़ेगा। मैया एक ऑर्डर पे विधाता तेरे पास आ जाएगा और तू उससे भीख मांग रही है। तू कृष्ण की मां है और कृष्ण की मां किसी से भीख नहीं मांगेगी। मां तेरे चरणों में कोई आ जाएगा तो वो अपना आप को भाग्यशाली समझेगा। अगर विधाता भी आ गया तो वो भी अपने आप को भाग्यशाली समझेगा कि मैं कृष्ण की मां के चरणों में। मां तेरा पद बहुत बड़ा है, तू इनसे भीख मत मांगे, क्योंकि भीख तो तुझसे मांगेंगे ये। देखो ये बात भगवान क्यों कह रहे हैं। शंकर जी ने भीख मांगी क्या नहीं मांगी? शंकर जी आए कि नहीं आए? तो भगवान कहते हैं मैया तेरे दरबारे तो शंकर जी ने टोकरे मारी कि मुझे दर्शन करा दे और तूने भगा दिया था, पर शंकर जी नाराज नहीं हुए। मैया तेरे दरवाजे तो ब्रह्मा शंकर इंद्र ये तो आएंगे, तुझसे खुद मांगेंगे और तू इनको, क्योंकि तेरा बेटा कृष्ण है ना, वो जिसका बेटा कृष्ण हो और जिसका बेटा कृष्ण जैसा हो, जिसका बेटा राम जैसा हो, महाराज उसके जीवन में कभी कांटे आ ही नहीं सकते हैं। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं मैया नीचे चलो। मैया को लेके नीचे भगवान आए। सवेरा हुआ और प्रातः काल होते ही भगवान ने दोनों हाथ जोड़े और कहा मैया चिंता मत कर, तेरे कन्हैया को कुछ नहीं होगा, तेरा दूध पिया है, तेरे दूध में इतनी ताकत है मैया कि कंस मेरा बाल भी नहीं बांका कर सकता। बस तू अपना आशीर्वाद दे दे, क्योंकि माँ का आशीर्वाद लेके तुम कोई भी कार्य करोगे तुम्हारा कार्य सफल होगा। पिता का कोई आशीर्वाद लेके कार्य करेगा वो कभी हार नहीं सकता है। जो माँ बाप की सेवा करता है वो कभी बदनसीब नहीं होता है। जो बहन की सेवा करता है वो कभी चरित्रहीन नहीं हो सकता प्यारे। जो भाई को अपने साथ लेके चलता है उसकी कभी पराजय नहीं हो सकती है। ये रिश्ते हमें भगवान सिखाते हैं, इनको साथ लेके चला करो। युद्ध में कोई काम नहीं आएगा, तुम्हारा भाई तुम्हारे काम आएगा। इसलिए प्यारे भगवान कहते मैया तेरे दूध में वो शक्ति है कंस मेरा बाल भी नहीं उखाड़ पाएगा। तू मैया बस आशीर्वाद दे दे। कन्हैया मेरा तो आशीर्वाद है पर लाला तेरे बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। मैया जिद मत कर, हमें जाने दे। तो मैया बोली लगला लाला मुझे ऐसा लग रहा है तू मेरा छोरा नहीं है। तो भगवान बोले मैया ये शब्द मत कह कि मैं तेरा छोरा नहीं हूं, तेरा ही छोरा हूं।
भगवान कहते हैं मैया जसोदा से कि जन्म कि मैया तेरा मेरा तो जन्मों का नाता है। मैया एक जन्म का नहीं है तेरा मेरा नाता, तो कि मैया तेरा मेरा तो जन्मों का नाता है। और तू मेरी मैया और मैं तेरो कन्हैया। अच्छा लाला, तो तू मथुरा को जाएगा? बोले हाँ। मैया को ये भी खबर था कि ये मेरा छोरा भी नहीं है। देखो क्यों, यहाँ मैया एक बात कह रही है, लाला तू मथुरा को चला जाएगा तो देवकी मैया मिलेगी वहां, और देवकी मैया तुझसे पूछेगी कि कन्हैया तेरी जसोदा मैया ने तुझे कैसा प्यार किया, तो तू बताएगा बहुत अच्छा प्यार किया। फिर कभी ये भी पूछ लेते हैं, क्यों कभी परेशान तो नहीं किया? ऐसा कभी कभी हम पूछ लेते हैं ना, कभी कोई परेशानी तो नहीं आई? तो कन्हैया वैसे तो मैंने तुझे परेशान नहीं किया, पर हाँ तूने एक बार मटकी फोड़ दी थी तो मैंने तुझे बांध दिया था। एक बार तुझे मैंने बांध दिया था, तो देवकी से ये बात मत कहना कि जसोदा ने मुझे एक मटकी के पीछे बांध दिया था। भगवान बोले मैया मैं सारी बातें छुपा लूंगा पर ये बात नहीं छुपाऊंगा। क्यों लाला? क्योंकि मैया दुनिया को पता चलना चाहिए कि कृष्ण को कोई बांध नहीं सकता है सिर्फ जसोदा के अलावा। ये बात मेरे कृष्ण, मेरे संसार में पता चलना चाहिए कि कृष्ण कोई साधारण नहीं है और कृष्ण को कोई बांध नहीं सकता है। कृष्ण को वही बांध सकता है जो कृष्ण से जसोदा जैसा प्यार कर सकता है। मैया की आंख में आंसू आ गए। लाला तू क्या कह रहा है? तेरी मैया ने तेरी सेवा करी कब है? तेरी सेवा करी होती तो मान जाती। आज जसोदा मैया लाला को हृदय से लगा लेती है और कहती लाला तू मेरा वास्तव में लाला है। ये होता है श्याम, ये होता है प्राण। आज भगवान श्याम सुंदर मैया से विदा लेते हैं और विदा लेकर के ठाकुर जी श्री राधा रानी के पास जाते हैं। राधे हमें मथुरा जाने की इजाजत दे दो। श्री राधा रानी के चरणों में भगवान गए और दोनों हाथ जोड़ के राधा रानी से विदा मांगने लगे। भगवान कहते हैं राधे मेरा समय पूर्ण हो गया है, मैं जाना चाहता हूं। मेरी मैया का ध्यान रखना, मेरी जसोदा मैया का कोई दुख नहीं होए, क्योंकि तुम ही एक ऐसी हो जो मेरी माँ का ध्यान रख सकती है। आज मेरी जसोदा मैया, मैं मैया को छोड़ करके जा रहा हूं, मेरी मैया का ध्यान रखना। क्योंकि मैंने मैया से झूठ बोल दिया है कि मैया मैं परसों आ जाऊंगा। आज भगवान राधा रानी से भी विदा ले रहे हैं। राधा रानी से विदा लेकर के भगवान रथ में बैठ जाते हैं। भगवान रथ में बैठ करके जाने लगे। जब ये खबर गोपियों को मिली, पागल गोपियां दौड़ करके आई और बीच रास्ते में खड़ी हो गई, मैं जाने नहीं देंगी, जाने नहीं देंगी। कैसे जान लिया कि हमें छोड़ करके चला जाएगा? हमने प्रेम किया है, अपने कन्हैया को जाने नहीं देंगे। अक्रूर जी ने कहा कन्हैया से, प्रभु ये क्या है देखिए। क्यों? कि गोपियां खड़ी हैं मार्ग में, कैसे रथ चलाऊं? गोपियां ठाकुर जी को देख रही हैं। भगवान रथ में से उतर करके आए और आकर के गोपियों के सामने खड़े हो गए हाथ जोड़ करके। गोपियों क्या हो गया तुम सबको, क्यों आ गई हो मार्ग में? गोपियां कहने लगी, हे नाथ क्या इसी दिन के लिए प्रेम किया था, हमें छोड़ करके जा रहे हो? एक बार हमसे पूछा भी नहीं कि हम जा रहे हैं तो हमारे दिल पे क्या बीतेगी। अगर जाना ही चाहते हो तो चले जाओ प्रभु, पहले हमारे प्राणों को लेके जाओ। जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, मगर इतना रहम करते जाओ। प्रभु इतनी कृपा कर लो
कि दिल तो पहले ही तुम ले चुके हो, अब तो प्राणों को भी लेते जाओ। ये प्राण हमारे पास बचे हैं, क्योंकि दिल तो नहीं हमारे पास, दिल तो तुमने ले लिया, अब ये प्राण और हैं, इन्हें और ले जाओ बस आप। भगवान बोले गोपियों कैसी बातें कर रही हैं आप, मैं कहीं तुम्हें छोड़ के जा सकता हूं भला? मैं तुम्हारे पास ही हूं, मेला देखने जा रहा हूं मैं, थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं कल आ जाऊंगा, और ये परसों तो मैं पक्के में वादा रहा। एक गोपी बोली ए सखी मुझे नहीं है भरोसा जाको, क्यों? मैं जानती हूं जब मेरे घर में ये माखन चुराने आया था, मैंने इसको कमरे में बंद किया था, पर जाने मेरे पति को बंद कर दिया था, इसीलिए यहाँ का कोई भरोसा नहीं करना। जिसने न कभी भी प्रेम किया वो प्रेम जुदाई क्या जाने। गोपियां कहती हैं अगर ये प्रेम करता तो हमें पता चल जाता कि जुदाई क्या होती है। जिसने न कभी भी प्रेम किया वो प्रेम जुदाई क्या जाने। जिसके तन में कांटा ही न लगा वह पीर पराई क्या जाने। दूसरी गोपी कहने लगी अरे तुम क्या कहोगी, मैं जानती हूं प्रेम करने का दुख क्या होता है। अगर ऐसा पता होता कि जो हमें छोड़ के जा रहा है तो फिर हम इससे प्रेम करते ही नहीं। ऐसा मैं जानती कि प्रेम करे दुख होए। ऐसा पता होता कि प्रेम करने से दुख मिलता है तो हम फिर दुख प्रेम नहीं करते। ऐसा मैं जानती कि प्रेम करे दुख होए। नगर ढिंडोरा पीटती कि प्रेम न करियो कोई प्रेम मत करना, क्योंकि प्रेम करने से दुख होगा। गोपियां हाथ जोड़ करके कहती हैं हे नाथ, कहती हैं गोपी मत जाओ काना। कहती है 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 गोपी मत जाओ काना। छोड़ के वृंदावन, छोड़ के वृंदावन मथुरा न जाना। कहती है गोपी छोड़ के जाना। कहती है गोपी मथुरा न जाना। जय हो हरि बोल। जय हो। और गोपियां कहती हैं प्रभु से अगर आप चले जाओगे, आप चले जाओगे तो ये पनघट, ये गलियां, ये गोकुल, ये वृंदावन सूना हो जाएगा। कि सूनी है गलियां, सूना है पनघट। सुने है गलिया सुना है पनघट। रो रो करके कहती है अखियां। रो रो कह के
किया। मन मोहन सबका दिल ना दुखाना, कहती है गोपी मत जाओ काना। कहती है गोपी मत जाओ काना। हेलो हेलो। कहती है गोपी मत जाओ काना। आज भगवान बोले, मैं जानता हूं तुम्हारे दिल की बात गोपियों, तुम वास्तव में मुझसे सच्चा प्रेम करती हो, इसलिए मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं परसों आ जाऊंगा। अब तो जाने दोगी ना मुझे? गोपियों ने कहा नहीं जाने देंगी। तो फिर कैसे जाने दोगी? भगवान ने कहा गोपियों, अगर तुम मुझे चाहती हो, तुम मुझसे प्रेम करती हो, तो मुझे जाने दो मथुरा को। और तुमने अगर जाने नहीं दिया तो मैं जान जाऊंगा कि तुम स्वार्थ का प्रेम करती हो। तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोपियों ने अपने प्रेम का त्याग किया है, प्रेम का त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि यहां भगवान ने ऐसा शब्द बोल दिया, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मैं समझ लूंगा कि तुम स्वार्थ का प्रेम करती हो, मुझे रोक रही हो, और मुझे अगर जाने दोगी तो मैं जान जाऊंगा कि तुम मुझसे प्रेम। गोपियों ने कहा ठीक है गोविंद, अगर तुम कहते हो कि हमने प्रेम किया है तो हम अपना प्रेम निभाएंगी, तुम्हें जाने देंगी, हम अपना प्रेम का त्याग कर रही हैं। लेकिन एक बात हमारी याद रखना, यदि तुम नहीं आए तो हम अपने प्राण जमुना जी में त्याग देंगे। जमुना जी अभी भी बह रही है। कन्हैया बोले चिंता मत करो, मैं आऊंगा। तब गोपियों ने रास्ता बीच में से दिया। विदा गोपाल विदा गोपाल विदा गोपाल। भगवान जाने लगे रथ में बैठ करके। तो पीछे से जसोदा मैया ने सोचा मेरा छोरा जा रहा है मथुरा, रास्ते में भूख लगेगी, मैंने वह कछु रख नहीं पाया, तो एक कटोरे में माखन लिया और कहा कन्हैया लाला ये माखन ले जा। अब अक्रूर जी ने सोच लिया कि रथ को मैंने अगर फिर रोक दिया तो और टाइम लगेगा, क्योंकि मैया जसोदा आ रही है, कहीं रोने लग जाए कि लाला मत जाए, तासे रथ रोको ही मत। तो रथ को अक्रूर जी ने जोर से चला दिया, घोड़े हवा से बात करने लगे और जसोदा मैया पीछे पीछे दौड़ करके आ रही है। कन्हैया लाला कन्हैया नेक रुक जा, मैं तो ना रोकूंगी, तू चलो जाइयो लाला, पर तूने माखन ले जा अपने साथ, क्योंकि तुझे भूख लगेगी। देखो प्यारे, ये माँ होती है, माँ हमारा कितना ख्याल रखती है, लेकिन हम कितना ख्याल रखते हैं माँ का? इतना ख्याल रखते हैं कि माँ तूने भोजन किया कि नहीं, लेकिन मेरी जसोदा मैया कितना ख्याल रख रही है। अक्रूर जी रथ को नहीं रोक रहे हैं तो मेरे प्रभु श्याम रथ से कूद जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैया पागलों की तरह मेरे पीछे भाग रही है। जाकर के मैया के हृदय से लग गए। मैया आज तू खिला देगी, तेरा माखन में रास्ते में खा लूंगा, तो कल कौन खिलाएगा मैया मुझे, परसों कौन खिलाएगा? इसलिए हमें कुछ थोड़ा सा समय दे, क्योंकि हम ठोकरे खा करके अपने आप सीख जाएंगे। मैया बोली लाला मैं तो रोकवे नहीं आई, क्योंकि तू सोच रहा होगा मैया आ गई मुझे रोकेगी। ना लाला मैं ना रोकूंगी, ये माखन ले जाओ, जाकर के प्रेम से खा लियो, लेकिन मेरा एक निवेदन सुन जा। बोले क्या? अपनी जसोदा को भूल मत जाइयो मथुरा जाकर। क्यों? क्योंकि तुझे तेरे नए बाप मिलेंगे, तो इस बूढ़ी जसोदा को भूल मत जाइयो। आज भगवान श्याम सुंदर कहते हैं मैया मैं चलूं, तो मैया तो मैया होती है, तो मैया के मुख से फिर निकल गया घर को लौट चल। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी समय है कन्हैया, लौट चल मेरे साथ। मैया जसोदा कहती है आखिरी बार प्यार से मैया कह दे
क्योंकि फिर हमारी तुम्हारी मुलाकात हुई कि नहीं हुई। आज भगवान श्याम सुंदर मैया को कह करके और रथ में बैठ जाते हैं। पागल मैया जसोदा वहीं बैठ करके निहारती है। और कब तक निहारती है प्यारे? जब तक रथ की ध्वजा दिखाई देती है। अक्रूर जी रथ में बिठा करके कृष्ण बलराम को ले जाने लगे। रथ थोड़ा ही आगे चला तो मेरे भगवान श्याम सुंदर फूट फूट करके रोने लगे। कन्हैया रोने लगे। अब दाऊ भैया ने कहा, कन्हैया पहले किशोरी राधा रानी रो रही, जसोदा मैया रो रही, गोपियां रो रही, अब तू रोने लग गया, तो कहा है गयो? भगवान बोले, कन्हैया दाऊ भैया हम कितने स्वार्थी हैं, गोपियों से झूठ बोल के आए हैं कि परसों आ जाएंगे, जबकि हमें जाना नहीं। मेरी मैया जसोदा से कह के आए हैं कि परसों आ जाएंगे। मैया ने हमारी सेवा करी और जब मैया की सेवा के दिन आए तो मैया छोड़ करके हम चले आए। बुढ़ापे में मैया अपनों कैसे ख्याल रखेगी? और वो बच्चा दुर्भाग्यशाली होता है जो बुढ़ापे में अपनी माँ बाप की सेवा नहीं कर पाता। सच्ची परख तो बालक की तभी होती है जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और उनकी सेवा करें। दुनिया के चाहे कुछ भी सुख आ जाए, लेकिन अपने माँ बाप को मत छोड़ना, क्योंकि माँ बाप से तुम्हारा संसार में कोई नहीं है प्यारे।